तो राधा वल्लभ शेरवन सही ब्रह्मचारी भाइयों को सशक्त प्रणाम। आई होप यू फॉलो ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि हमने अपने एक न्यू चैनल की स्थापना करी है कैप्शंस बाय वैदिक नाम से। इस चैनल का मकसद है अपने सनातन धर्म संस्कृति को आगे ले जाना, लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न करना। जो लोग अपने सनातन धर्म से विछड़ चुके हैं उनके अंदर सनातन धर्म का बीज भर के उन्हें सनातन धर्म की यात्रा पर चलने के लिए तैयार करना इस चैनल का मेन लक्ष्य है। इसमें आपको सनातन धर्म से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो, श्री कृष्ण की टीचिंग्स और कई सारे जो सनातन धर्म से संबंधित हमारे पहलू हैं उन पर आपको वीडियो देखने को मिल सकती हैं और मिलेगी। तो जो हमारा ब्रह्मचर्य का आज का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये विषय साक्षात स्वामी शिवानंद, अखंड ब्रह्मचारी स्वामी शिवानंद जी ने बताया है कि आप अपने ब्रह्मचर्य के पैमाने को कैसे माप सकते हैं, कि आपकी ब्रह्मचर्य साधना कितनी ऊंचाई तक पहुंच गई। उन्होंने कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं कि यदि ये लक्षण आपके अंदर नहीं है तो आपकी ब्रह्मचर्य साधना काफी हद तक परिपक्व हो चुकी है और आप ब्रह्मचर्य साधना के उच्च स्तर को छूने वाले हैं। ये उन्होंने कुछ लक्षण बताए हैं। फोन में मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, उसके जरिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। तो इन्होंने यहाँ पर देखिए टॉपिक क्या दिया है कि अपने मानसिक ब्रह्मचर्य को कैसे मापें, यानी कि अपने ब्रह्मचर्य की मानसिकता को आप कैसे नाप सकते हैं कि आप किस हद तक आपका ब्रह्मचर्य परिपक्व हुआ और किस हद तक ब्रह्मचर्य में आप पहुंचे। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, जैसा इसमें लिखा है वैसे ही मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, कोई अपने पास से नहीं बोलूंगा। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि एक सुंदरी युवती का वीक्षण एक कामुक व्यक्ति के मन में संभोग, हृदय में वेदना तथा गंभीर उन्माद उत्पन्न करता है। यदि किसी व्यक्ति में यह लक्षण विद्यमान नहीं है तो यह उसके ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने के चिन्ह का द्योतक है। यानी कि यदि आपके अंदर किसी स्त्री के प्रति, किसी स्त्री को देख के कामुकता जागृत नहीं हो रही है, आपके हृदय में एक वेदना जागृत नहीं हो रही है, तो ये आपके अंदर लक्षण है। तो आगे देख लीजिए क्या कह रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति में ये लक्षण विद्यमान है तो वह ब्रह्मचर्य की साधना में अभी आगे नहीं बढ़ पाया है। आगे क्या कह रहे हैं कि पशु पक्षियों के जोड़े अथवा एक महिला के अनावृत शरीर के दृश्य में रंच मात्र भी संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी पशु पक्षी आदि का मैथुन देखकर या अन्य किसी भाव से आपके अंदर रंच मात्र भी काम का भाव जागृत नहीं होना चाहिए, उनका स्पष्ट कहना है। यदि आप ब्रह्मचारी हो तो ये वेदना अपने अंदर थोड़ा माप लीजिए आपकी क्या स्थिति है। यदि रूढ़ावस्था जवान अवस्था काल में ब्रह्मचारी के मन में स्त्री के संग की भावना उठती है, यदि उसकी संगति में रहने की प्रबल कामना है, यदि उसके साथ वार्तालाप करने, खेलने तथा हास परिहास करने की इच्छा, यदि एक सुंदरी युवती को देखने की चाह, यदि उसकी दृष्टि अपवित्र तथा व्यभिचारी है, यदि शरीर में पीड़ा के समय स्त्री के हाथों के स्पर्श की कामना है, तो स्मरण रहे कि उसके मन में कामुकता कभी भी अभी भी छुपी हुई है। वो कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये लक्षण है तो स्मरण रहे कि उस व्यक्ति के अंदर कामुकता अभी भी छुपी हुई है। आगे क्या कह रहे हैं, उसमें तीव्र यौन लालसा है, इसे नष्ट करना चाहिए। वह अब भी खतरे के क्षेत्र में है, उसने ब्रह्मचर्य की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। स्वप्न में भी नारी के स्पर्श तथा संग की लालसा नहीं उठनी चाहिए। व्यक्ति के ब्रह्मचर्य की माप सपने में हुई अनुभूतियों के द्वारा की जा सकती है। यानी कि यदि आपके मन में स्वप्न में गंदे दृश्य आ रहे हैं, गंदे चित्र आ रहे हैं, तो इसके द्वारा आप अपने ब्रह्मचर्य की माप कर सकते हो कि आपका ब्रह्मचर्य किस हद तक परिपक्व हुआ है। यदि व्यक्ति स्वप्न में कामुक विचारों से पूर्णतः मुक्त रहता है तो वह ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा को पहुंच गया है। आगे क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को स्वप्न दोष नहीं होते। जो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है वह एक भी दुश्वान नहीं देखता, यानी कि सपने में गंदे दृश्य नहीं देखता। स्वप्न हमारी मानसिक दशा अथवा मानसिक शुद्धता की मात्रा को आंकने की कसौटी का काम करता है। यानी कि जो हम स्वप्न देखते हैं उससे हमारी पता चलती है कि हमारी मानसिकता कितनी पवित्र है, कितनी उच्च कोटि की है, हमारे स्वप्नों से पता चलती है। ये आगे बोल रहे हैं कि यदि आपको अशुद्ध स्वप्न नहीं दिखता तो आप ब्रह्मचर्य की प्रगति कर रहे हैं। यदि आपके अंदर अशुद्ध स्वप्नों का दिखना बंद हो गया है तो आप ब्रह्मचर्य में प्रगति कर रहे हैं। साफ साफ कहना है, महापुरुषों का साफ साफ कहना है, समझ लीजिए। आगे क्या बोल रहे हैं कि काम भाव ही मन से लुप्त हो जाना चाहिए।
वो एक शुक्रदेव की एक महापुरुष है, उनकी कहानी बता रहे हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। शुक्रदेव को ऐसी अनुभूति थी, शुक्रदेव ने विवाह नहीं किया। वह अपना गृह त्याग कर विशाल विश्व नग्न अवस्था में विचरण करने लगे, यानी कि पूरे विश्व में नंगी अवस्था में, नग्न अवस्था में विचरण करने लगे अपने जवानी के दिनों में। उनके पिता व्यास के लिए यह पुत्र वियोग बहुत ही दुखमयी था। जो उनके पिताजी थे उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था कि हमारा पुत्र ऐसे ऐसे विचरण कर रहा है नग्न अवस्था में, प्रत्येक पिता को होता है। तो व्यास अपने पुत्र की खोज में बाहर निकल पड़े, वे अपने पुत्र की खोज में बाहर निकल पड़े, उनके पिता, शुक्रदेव के पिता। जब वे एक सरोवर के पास जा रहे थे तो वहां पर अप्सराएं नहा रही थी, स्नान कर रही थी। तो वह लज्जित हो गईं और उन्होंने शीघ्र ही अपने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास ने कहा कि निसंदेह एक आश्चर्य की बात है कि मैं वृद्ध हूं और वस्त्र धारण किए हुए हूं, यानी कि मैं वृद्ध भी हूं और मैंने कपड़े भी पहन रखे हैं, किंतु जब मेरा पुत्र इस मार्ग से विनवस्त्र अवस्था में गया तब आप सब शांत एवं अप्रवाहित थी। अप्सराओं ने उत्तर दिया, अप्सराओं ने क्या उत्तर दिया कि ऋषिवर, आपके पुत्र को स्त्री पुरुष का भेद ज्ञात नहीं है किंतु आपको ज्ञात है। उनका सीधा कहने का मतलब है कि आपके पुत्र के हृदय में से, आपके पुत्र के मन में से स्त्री पुरुष का भेद ही समाप्त हो चुका है कि ये स्त्री या पुरुष है, तो आपकी उसके अंदर कामुकता कैसे जागृत होगी। ठीक इसी प्रकार हमें अपने आप को करना है कि हमारे अंदर से स्त्री पुरुष का भाव ही बिल्कुल लुप्त हो जाए, तो हमारे अंदर कामुकता जागृत ही नहीं होगी। तो यदि आपके अंदर ये सब लक्षण है, आपका स्त्रियों को देख के मन विचलित हो जाता है, आपके सपने में स्वप्न दोष हो रहा है, तो आपको अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये तो थे जो स्वामी शिवानंद जी ने लक्षण बताए थे। यदि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं तो आप इन लक्षणों को अपने अंदर देखिए और उन्हें सुधारने का पूर्ण प्रयास करिए, क्योंकि बिना काम का विचार छोड़े जब तक आपके मन में कामुक विचार रहेंगे तब तक आप ब्रह्मचर्य की उस उच्च साधना को धारण नहीं कर सकते, और जब तक ब्रह्मचर्य की उच्च साधना धारण नहीं होगी तब तक हम उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते, श्री परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, आप अपने अंदर इसे जरूर देखिए। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, मैं आपको एक नए विषय टॉपिक के साथ मिलता हूं। तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए। जय श्री राम।